हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है 12 जून और आज के करंट अफेयर से बन सकने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न, कौन सा राज्य महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। और महाराणा प्रताप सर्किट के तहत मेवाड़ के महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों का विकास किया जाएगा। यानी महाराणा प्रताप जी से जुड़े जितने भी स्थान हैं उन सबका विकास किया जाएगा। और इसके हिस्से के रूप में उदयपुर, चावंड, हल्दी घाटी, गोंगुदा, कुंभलगढ़, देवार, छापली, चित्तौड़गढ़ जैसे स्थानों को विकसित किया जाएगा। ये जो परियोजना थी, ये पहले मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट नामक परियोजना थी, जो कि 2005 में राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से शुरू की गई थी। और इस परियोजना के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण में इस परियोजना का नाम बदलकर महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट कर दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक रामकुमार मल्लिक का निधन हो गया है। वे किस घराने से संबंधित थे? ऑप्शन ए है बनारस घराना, ऑप्शन बी है किराना घराना, ऑप्शन सी है दरभंगा घराना, ऑप्शन डी है लखनऊ घराना। तो ये जो राम कुमार मल्लिक जी थे, ये दरभंगा घराने से संबंधित थे। मिथिला के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक और दरभंगा घराने के पंडित राम कुमार मल्लिक का निधन हो गया है। राम कुमार मल्लिक को इसी साल पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था और इस घराने के करीब 500 साल के इतिहास में वे दूसरे ध्रुपद गायक थे जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया था। उसके पहले उनके दादाजी के भाई थे राम चतुर मल्लिक, उन्हें भी पद्म सम्मान मिला था। और ध्रुपद गायकी की 4 शैलियां हैं, गौहर, डांगर, खंडार और नौहर। तो ये जो दरभंगा घराना है, इन्होंने गौहर शैली को अपनाया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह की निगरानी करने हेतु बनाया गया उपग्रह कृष्णा किन देशों के स्पेस एजेंसी के सहयोग से बना है? ऑप्शन ए है भारत और रूस, ऑप्शन बी है भारत और अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत और फ्रांस, ऑप्शन डी है भारत और यूरोपियन यूनियन। का सही उत्तर है भारत और फ्रांस। तो ये जो तृष्णा मिशन है, इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। यह भारत एवं यूरोप में अत्यधिक गर्मी की समस्याओं का समाधान करेगा। और इस उपग्रह में 2 पेलोड होंगे, एक होगा थर्मल इंफ्रारेड पेलोड, एक होगा विजिबल नियर इंफ्रारेड रेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पेलोड, यानी VNIR SWIR। VNIR मतलब विजिबल नियर इंफ्रारेड, SWIR मतलब शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है खेल मंत्रालय। तो ये जो स्पर्श योजना है, ये किससे संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने कई बैंकों के साथ स्पर्श सेवा केंद्रों के रूप में शामिल करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, यानी कि स्पर्श। और ये जो स्पर्श सेवा केंद्र बनेंगे, इन केंद्रों के माध्यम से रक्षा पेंशन भोगी अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, डिजिटल वार्षिक पहचान, डेटा सत्यापन और अपनी मासिक पेंशन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली यानी कि स्पर्श है क्या? ये किसी बाह्य मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के खाते में अंतरित कर देती है और यह दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता पर केंद्रित है।
अगला प्रश्न है, अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है इसरो एंड ईएसए, ऑप्शन बी है नासा एंड ईएसए, ऑप्शन सी है जाक्सा एंड ईएसए, ऑप्शन डी है इसरो एंड जाक्सा। तो ये जाक्सा और ईएसए का संयुक्त उपग्रह है। यह अंतरिक्ष में आने वाली सौर विकिरण को परावर्तित करने और पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को रोकने में बादलों और एरोसोल की भूमिका के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है शेन वॉटसन, ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है बिल गेट्स। तो ये जो सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स ये आत्मकथा है ये बिल गेट्स की है। तो फिर आगे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या है? ये है प्लेइंग इट माई वे। शेन वॉटसन की आत्मकथा, इसको याद रखिएगा, अभी ये हाल ही में बहुत चर्चा में थी, ये विनर्स माइंडसेट है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा द विंग्स ऑफ फायर है। और ये रहा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, बिल गेट्स जी की बुक। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए तीसरा वैश्विक हैकथॉन हरबिंगर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन किसने शुरू किया है? ये देखेंगे अगर हरबिंगर में आरबीआई इसमें बीच में है तो आपको इसको देख के पता चल जाएगा कि इसमें आरबीआई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना तीसरा विश्व हैकथॉन हरबिंगर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वास्तविक समय में वित्तीय धोखाधड़ी की भविष्यवाणी करने, पता लगाने और रोकने के लिए नवीन तकनीक आधारित समाधान विकसित करना है। और इस हैकथॉन की दो थीम है, शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के लिए अनुकूल। भाई एक कुत्ता आज बहुत भौंक रहा है, अगर उसकी आवाज़ जा रही होगी तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। हम कब से सोच रहे हैं वो चुप हो जाए पर चुप नहीं हो रहा है वो। देखते हैं अपने अगला प्रश्न। हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? ऑप्शन ए है मैरी कॉम, ऑप्शन बी है तन्वी अंतल, ऑप्शन सी है पूजा तोमर, ऑप्शन डी है अंतिम पंघाल। तो ये कौन बनी है? ये पूजा तोमर बनी है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर। ये है पूजा तोमर जी। पूजा यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय मिक्स मार्शल आर्ट्स प्लेयर बन गई हैं और ये ऊसू में भी 5 बार की नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, किस देश के उपराष्ट्रपति की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है मलावी, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है तंजानिया। तो अभी मलावी के उपराष्ट्रपति की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई है। इनका नाम था साउलोस क्लॉस चिलीमा और इनके साथ 9 लोग और थे जिनकी इस क्रैश में डेथ हो गई है। और अगर बात करें मलावी की तो उसको पहले नाइसालैंड बोलते थे और ये देखिए ये यहाँ पे है। देख लेते हैं भारत सरकार का नया मंत्रिमंडल, इसमें सारे नहीं होंगे पर इसको हम 2-3 दिन देखेंगे और जो बचे हैं हम उनको भी शामिल कर लेंगे और इनको हम 2-3 दिन में 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी, सबको पता है। अमित शाह जी का मंत्रालय और राजनाथ सिंह का मंत्रालय और नितिन गडकरी जी का मंत्रालय, इन सब का मंत्रालय रिपीट हुआ है तो ये सब हमको पता है। तो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक जेपी नड्डा जी, कृषि एवं ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान जी, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एक बार इतना फिर से देखते हैं इन चारों को। स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक जेपी नड्डा, कृषि एवं ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान जी को कौन सा मंत्रालय मिला है? कृषि एवं ग्रामीण विकास। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। फिर आगे पढ़ते हैं, कॉमर्स एवं इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी को, आवास एवं शहरी मामले मनोहर लाल,
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जीतन राम मांझी, ये सबसे ज्यादा उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, 79 ईयर्स के हैं। फिर अगला देखते हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चिराग पासवान, पंचायती राज मत्स्य पालन एवं पशुपालन ललन सिंह, महिला एवं बाल विकास ये अन्नपूर्णा देवी जी, जनजातीय मामले जुएल उरांव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव, जल शक्ति मंत्रालय सी आर पाटिल, संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी अश्विनी वैष्णव। जो बच्चे हैं उनको हम कल फिर से शामिल करेंगे और फिर से याद करेंगे हम लोग। और आज का स्पेशल पॉइंट क्या है, ये है नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या है, नाबार्ड भारत का एक बैंक है जो किसानों और ग्रामीण समुदायों की मदद करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये किसी किसी पेपर में एकदम सीधे पूछ लिया जाता है। इसे 1982 में सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था कि भारत में खेती और ग्रामीण विकास टिकाऊ और निष्पक्ष हो। इसने पिछले 40 वर्षों में विभिन्न तरीकों से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बदलने में मदद की है। इनमें से कुछ तरीकों में खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए छोटी मात्रा में ऋण लेने में सक्षम बनाना और लोगों के समूहों में एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। और नाबार्ड नए विचारों, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण समुदायों का समर्थन करने वाले संगठनों का विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों की मदद करना जारी रखता है। इसके अध्यक्ष कौन है, श्री साजी केवी। और देखते हैं कल के प्रश्नों का उत्तर। कल का प्रश्न था कि आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं, तो ये हल्ला टॉम सडाटिर चुनी गई हैं। और क्लाउडिया सिएनबाम मैक्सिको की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और जोस राउल मुलिनो ये पनामा के राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं जो दूसरा प्रश्न पूछा था हमने, संयुक्त राष्ट्र के WSIS विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन 2024 चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है सी डॉट को। और ये सी डॉट जो है ये भारत सरकार द्वारा 24 अगस्त 1984 को स्थापित है। और जो ये टेलीमैटिक्स विकास केंद्र है सी डॉट, ये एक प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र है। और आज का प्रश्न क्या है, इसका उत्तर आप कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में दें। आज का प्रश्न है कि चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खेल मंत्रालय। आशा है आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल का करंट अफेयर्स लेके हम फिर से आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।